स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सो लास्ट लेक्चर में, है ना, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 लेक्चर में हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। Exothermic reactions. Okay, so you can see this word is made up of two words, exo and thermic. So exo word आया है exit से और thermic word आया है heat से. So exothermic reactions are the reactions in which heat is released. heat बाहर निकल जाती है. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें हीट रिलीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन रिएक्शन. digested food, that is glucose, is oxidized to release energy plus CO2 plus water. Okay, so this is respiration reaction. The digested food is oxidized to release energy, with the release of carbon dioxide and some amount of water as well. So this reaction is an example of exothermic reaction, है ना. ये हीट एनर्जी रिलीज होती है और प्रोड्यूस भी होती है. Another example, calcium oxide. This is also known as quicklime. Okay, this is the common name, quicklime. Calcium, chemical name is calcium oxide. Okay, so when we treat quicklime with water, the product form will be CaOH twice, which is calcium hydroxide. Calcium hydroxide. This is the chemical name. Common name is lime water, also known as slaked lime. ओके, सो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, विच इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर, और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Why this is known as exothermic reaction? Because in this reaction heat energy is released. Exothermic. Okay, so heat is released. Now, what are endothermic reactions? Okay, so exactly opposite of exothermic reaction. Endo word आया है entry से. Okay, and thermic means heat. So the reactions in which heat has to be given for the execution of the reaction. Reaction start करने के लिए, reaction को पूरी करने के लिए heat energy देना ज़रूरी होता है, otherwise वो reaction ही start नहीं होगी. For example, calcium carbonate, CaCO3. So chemical name is calcium carbonate. कॉमन नेम लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको, है ना. लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर. और ये क्विकलाइम था, ये लाइमस्टोन है और ये लाइम वाटर है. तीनों ही कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं. ओके, दिस लाइम वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन वाइट वॉशिंग वॉल्स, है ना. दीवालों पे पुताई करने के काम में आता है ये लाइम वाटर. ओके, एनीवेज, एंडोथर्मिक रिएक्शन. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, है ना, तो ये डीकम्पोज हो जाएगा
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, सो इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमें हीट देना पड़ा, है ना। बिना हीट के ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच heat has to be given. Okay, so these are the examples of exothermic and endothermic reactions. Okay, now the another type, different types of reactions. Okay, so the next one is combination reaction. Combination reactions. ओके, देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स टू कंबाइन। ओके, नाउ व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? अगेन रिपीटिंग, टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, C+O2 गिव्स यू CO2। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, एक से ज्यादा यानी दो रिएक्टेंट है यहाँ पे और सिंगल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। Another example, hydrogen plus oxygen reacts to form water. Okay, you can see there are two reactants, hydrogen and oxygen, and there is only a single product, that is water. So these are combination reactions. अभी एक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा इससे पहले, कैल्शियम ऑक्साइड which is क्विकलाइन को जब हमने वाटर में पास किया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is also known as lime water plus heat. So this is again an example of combination reaction. You can see there are two reactants and a single product, है ना। हीट को प्रोडक्ट में हम काउंट नहीं करते हैं, ये कोई कंपाउंड नहीं है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, तो प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, नाउ सी, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछी जाती है, अलग अलग तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जो वाइट वॉशिंग के काम में आता है ना, दीवालों पे वाइट वॉश करने के काम में आता है, और वो कंपाउंड है लाइम वाटर। तो केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम है लाइम वाटर, और इसका एक और कॉमन नेम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, है ना। तो क्विक लाइम में वाटर ऐड कर दिया जाता है तो लाइम वाटर मिल जाता है। लाइम वाटर वाइट वॉशिंग के काम में आता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि इससे हम वाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है। जब लाइम वाटर को हम वॉल्स पे लगाते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन भी हम बोलते हैं। और वो कैसा होता है नेचर का? वाइट होता है, वाइटिश होता है उसका टेक्सचर, इसीलिए वॉल वाइट हो जाती है। तो वो रिएक्शन देखो, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, तो इसको वॉल पे लगा दिया,
एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. सो दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन एंड दिस इज वाइटिश इन कलर. ये सफ़ेद होता है इसीलिए दीवार भी सफ़ेद हो जाती है. ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. एग्जाम में बार बार पूछी जाती है ये रिएक्शन. ठीक है, तो याद रखना, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा कंपाउंड है जो वाइट वॉशिंग के काम में आता है, लाइम वाटर. अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये कंपाउंड जो वाइट वॉशिंग के काम में आता है ये किस कंपाउंड से बनता है, तो आंसर होगा क्विक लाइम. क्विक लाइम में वाटर ऐड करने से ये बना, है ना. और अगर एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ये कंपाउंड वाइट क्यों हो जाता है और वाइट वॉशिंग के काम क्यों आता है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइम वाटर एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन बनाता है, विच इज द मेन कंटेंट ऑफ मार्बल. मार्बल जो पत्थर है ना, उसका मेन कंटेंट यही होता है, इसीलिए वाइटिश टेक्सचर जो आता है वो इसकी वजह से आता है. ठीक है, ये रिएक्शन दूसरी तरीके से भी पूछी जाती है ना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. दूसरी तरीके से ये रिएक्शन कैसे पूछी जाती है, मान लो कि किसी रिएक्शन में एक गैस रिलीज हो रही है और हमें डाउट है कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है ना. तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमें टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस यानी कोई स्मेल भी नहीं होती इसकी, टेस्टलेस कोई टेस्ट भी नहीं होता. तो हम देख के कैसे बता दें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है. हमें डाउट तो हो रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करेंगे. तो ये होता है CO2 टेस्ट. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, हमें डाउट है कि वो CO2 है, उस गैस को हम किस में पास कर देंगे, लाइम वाटर में पास कर देंगे. तो अगर सॉल्यूशन मिल्की हो गया, मिल्की मिल्क मींस मिल्क जैसा, वाइटिश हो गया, वाइट इन कलर, तो प्रूफ हो जाता है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. सो वाइटिश क्यों हो जाएगा, मिल्की क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो इसे CO2 टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, है ना. अच्छा, एक और रिएक्शन जो इसके साथ पूछी जाती है वो है, अगर CO2 गैस को लाइम वाटर में थोड़ी देर के लिए हम पास करेंगे तो मिल्की हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा. बट अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस में पास कर दिया, ज्यादा अमाउंट में पास कर दिया, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, वापस से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सॉल्यूशन. So if we'll pass more CO2 gas in lime water, milkiness will disappear. Why it is like this? अगर ज़्यादा CO2 पास करेंगे ना तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने की जगह पे कैल्शियम बायकार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो कैसे लिखेंगे हम रिएक्शन को, प्रोडक्ट साइड में और ज़्यादा CO2 ऐड कर रहे हैं हम, तो CaCO3 प्लस वाटर और इसमें और CO2 हमने ऐड कर दी, तो प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम बायकार्बोनेट, है ना. बायकार्बोनेट भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो. तो इस कंपाउंड के बनने की वजह से मिल्कीनेस वापस से डिसअपियर हो जाएगा, ये सॉल्यूशन वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वाइट नहीं रहेगा. तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि वाई मिल्कीनेस डिसअपियर आफ्टर पासिंग मोर CO2 गैस, आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बायकार्बोनेट मिल्कीनेस विल डिसअपियर. ओके, सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की एग्जैक्टली अपोजिट होती हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, 2 or more reactants reacts to form a single product, है ना. 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे. यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट विल डीकम्पोज इनटू 2 or more प्रोडक्ट. एक ही रिएक्टेंट
डीकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब रिएक्टेंट एक ही है और वो किसी से रिएक्ट कर नहीं रहा है तो वो प्रोडक्ट कैसे बना रहा है ना। सो इस तरह की रिएक्शन में कंपाउंड को डीकम्पोज होने के लिए, डीकम्पोज मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कंपाउंड, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। तो जब तक एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे कुछ कंपाउंड्स को, वो डीकम्पोज नहीं होते हैं, है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगेन रिपीटिंग, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट decompose to form two or more products, then that reaction is known as decomposition reaction. Okay, अगर एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई हो रही है तो उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलेंगे हम थर्मल डीकम्पोजिशन। यहां पे एनर्जी हीट की फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर एनर्जी लाइट की फॉर्म में प्रोवाइड हो रही है, वो भी सनलाइट, सो इस तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलेंगे हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। देखो फोटोलाइटिक ये जो वर्ड है ना, दो वर्ड से बना है, फोटो एंड लाइटिक। फोटो वर्ड्स आया है फोटॉन्स से। फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सनलाइट, है ना। तो सनलाइट की वजह से कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग, है ना। सो फोटॉन्स की वजह से ब्रेकिंग होता है, इसलिए फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। वन मोर टाइप, if the decomposition of a compound is taking place in presence of electricity, then it is known as electrolytic decomposition. ओके, और ये तीनों ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपके कोर्स में है। तो पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। Thermal decomposition reaction where the compound is decomposed in presence of heat. For example, ferrous sulfate. फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में दो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, SO2 एंड SO3 गैस। सो ये रिएक्शन भी हीट की प्रेजेंस में हुई है और डीकम्पोज हुई है, तो इसे हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये सेम रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें हीट देनी पड़ती है, तो यहाँ हीट हमें देनी पड़ रही है। सो थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया है ये जो फेरस सल्फेट है, एक्चुअली फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, FeSO4.7H2O, ये इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स इसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस कंपाउंड में, है ना। और ये ग्रीन कलर का होता है, बट जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं ये रिमूव हो जाते हैं और ये कलरलेस हो जाता है और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाता है, फेरस सल्फेट। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। अनदर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, याद आ गया, लाइमस्टोन अभी पढ़ा था हमने।
इसको हीट करेंगे तो ये भी डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइन. Okay, so again this is an example of thermal decomposition reaction. Okay, lead nitrate को अगर हम हीट करते हैं PbNO3 होल ट्वाइस, अगर इसको हीट करते हैं हम तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, nitrogen dioxide and oxygen gas. Okay, so this is lead nitrate. और क्योंकि हीट करने पे डिकम्पोज हो रहा है, सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. ये जो लेड ऑक्साइड हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है ना, इसके येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं, येलो रेसिड्यू. ठीक है, तो ये एग्जामिनर पूछ सकता है, तो याद रखना येलो कलर का पीपीटी मिलता है, येलो रेसिड्यू बचता है इसका. और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इसकी ब्राउन फ्यूम्स होती हैं. ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये बार बार. ओके, चलो अभी देखते हैं हम फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन. फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इट मीन्स जो वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, बट अगर हम इसको धूप में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, तो वाइट से ग्रे कलर हमें मिल जाएगा. क्यों होता है ऐसा? सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो इसका फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन हो जाता है और ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये सिल्वर का कलर कैसा मिलता है हमें? ग्रे, ग्रेइश कलर मिलता है. ओके, so you can balance this equation. This is an example of photolytic decomposition, the decomposition reaction taking place in presence of sunlight. Similarly एक और कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr. सेम रिएक्शन होगी, AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन. ओके, ये दोनों रिएक्शन फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं. और ये रिएक्शन पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूज होता था उसमें ये रिएक्शंस काम आती थी, है ना. तो एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये याद रखना है, ये रिएक्शंस फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ये रिएक्शंस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी, राइट. अभी तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता नहीं है, बट पुराने ज़माने में ये यूज होती थी. ओके, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ decomposition reaction in your course, that is electrolytic और सिंपली इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन भी बोल सकते हैं. सिंपल सा एग्जांपल है वाटर. वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, है ना. सो विल गेट हाइड्रोजन एट वन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन एट वन इलेक्ट्रोड. सो आप देख सकते हो
इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वाटर, ये जो एक कंपाउंड है उसका डीकम्पोजिशन हो गया. सो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये जो तीनों टाइप हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में से स्पेशली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ठीक है. सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही. मेरे YouTube चैनल सौरभ राठौड़ को सब्सक्राइब करें. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें. सो मिलते हैं पार्ट 3 लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.